कैसे हो आप लोग। अब मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि भाई डीयू की सेकंड लिस्ट जो है कब आएगी और सेकंड लिस्ट में क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये सारा कुछ बताऊंगा पूरी। फिर आपको सेकंड लिस्ट जब आएगी आपको, तो कब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कब तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कि जो भी लिस्ट आएगी उसको आपको कॉलेज मिलेगा, उसे आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो उसकी डेट बताऊंगा और फिर कब तक आपका वेरीफाई होकर के कब तक वो सेकंड राउंड चलेगा। पूरी डिटेल जरा ध्यान से देखना, ठीक है। और इसमें कट ऑफ वट ऑफ के से रिलेटेड भी आपके डाउट्स मैं दूर करूंगा, टेंशन मत लो। देखो जरा क्या है कि सेकंड लिस्ट जब आएगी सीएसएस के अंदर डीयू की, वो आएगी 2 जुलाई को। ठीक है, 2 जुलाई को वो आ जाएगी, 5 बजे का टाइम मेंशन है। ठीक है, हालांकि उससे पहले से आनी स्टार्ट हो जाती है, बट 2 जुलाई को वो आएगी। ठीक है, उसके बाद इसको आपको जो कैंडिडेट है वो एक्सेप्ट करेगा अपनी जो सीट एलोकेशन होगी उसको, वो एक्सेप्ट करने का जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 जुलाई से 6 जुलाई तक। 6 जुलाई तक आपको पूरा अपना उस जो आपको कॉलेज मिला है उसे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जैसे उसको एक्सेप्ट कर लोगे आप, तो एक्सेप्ट करने का डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा। कब तक डिपार्टमेंट उसे अप्रूव कर सकता है, ये 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच में डिपार्टमेंट के पास टाइम है उसको एक्सेप्ट करने का, यानी अप्रूव करने का। आपने जो सीट एक्सेप्ट की उसके बाद डिपार्टमेंट भी अप्रूव करेगा उसको। ठीक है, यानी कॉलेज अप्रूव करेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने का टाइम जो है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो दिया हुआ है 9 जुलाई तक। यानी कुल मिलाकर के जो सेकंड राउंड चलेगा सीएसएस पोर्टल पे डीयू के द्वारा, सेकंड राउंड जो चलेगा, यानी एडमिशन जो प्रोसेस सेकंड राउंड का होगा, वो 2 जुलाई से लेकर के पूरे 9 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, इस 9 जुलाई के अंदर जो है आपको सीट मिल जाएगी। उसके बाद में आप थोड़ा बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जा सकती है जनरल की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट में वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मैं आप इसको दोबारा से बता देता हूँ। जनरल की कट ऑफ अगर आपके पास 178 से लेके 181 तक, 181-2 तक भी अगर आपके नंबर हैं 178 से, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इतने मार्क्स अगर बन रहे हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 182 तक आपके मार्क्स है, 178 के बीच से 182 तक भी आपके मार्क्स है, तो जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी भी कॉलेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका जो कट ऑफ जाएगा वो मिनिमम कट ऑफ जा सकता है 165 तक, है ना। 165 से 170 तक अगर आपका नंबर है, देन यू कैन इन द सेफ जोन। ठीक है, आप सेफ जोन में हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके 155 54 55 53 तक भी अगर नंबर है आपके, ठीक है, यानी 154 153 अगर नंबर है आपके, देन यू आर इन द सेफ जोन। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपके मार्क्स जो 135 से अगर ऊपर है, 135 से अगर ऊपर है, 135 तक है, देन यू आर सेफ जोन फॉर द सेकेंड राउंड। ओके, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप हैं तो 80 नंबर तक अगर आपके नंबर है, ठीक है, 80 मार्क्स तक भी है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। सेकंड राउंड के अंदर आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। हालांकि और मैं एक चीज और बता दूं कि अभी फर्स्ट राउंड के अंदर आई होप कि सबका ही लिंक मिल गया होगा पेमेंट करने का, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए होंगे। ठीक है, तो आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेकेंड राउंड बच्चों के लिए, और कंग्रेचुलेशन जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट जरूर करना।